हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और चांदनी चौक से प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल हैं और आला कमान ने जो है बहुप्रतीक्षित सूची जो है वो घोषित की और चांदनी चौक से जो है वो ताल ठोकेंगे जयप्रकाश अग्रवाल जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है आपके पास। तो सर चांदनी चौक के आप पुराने दिल्ली के बाशिंदे रहे हैं, तो आपको आपकी परंपरागत सीट चांदनी चौक जो है वो दी गई है, तो क्या कहना चाहते हैं? कितना विश्वास जो है पार्टी ने विश्वास किया जब भी मुझे दिया है, और मैं वहाँ की पैदाइश है मेरी, आज भी मेरा वोटर आई कार्ड वहीं का है, तो मुझे खुशी है कि मुझे एक बार फिर मौका मिला है। सर ना सिर्फ आप बल्कि आपका तो पुश्तैनी भी जो है चांदनी चौक से जो है वो रहा, आपके पिताजी भी वहाँ पर रहे, उप महापौर जो है वो दिल्ली नगर निगम के अंदर रहे। उस समय की दिल्ली नगर निगम तो आज की दिल्ली सरकार के बराबर थी। तो क्या कहना चाहते हैं, लंबे ताल्लुकात आपके रहे हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ की कौन कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिसको लगता है कि आप उठाने वाले हैं? पहली बात तो ये कि जिस मकान में मैं पैदा हुआ उसी मकान से तकरीबन 19 नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं अब तक, एक ही मकान से, एक ही एड्रेस से। 8 पिताजी के और 9 लोकसभा मेरे, 1 राज्यसभा, 1 कॉरपोरेशन। ये तो उस घर का इतिहास है जहाँ मैं पैदा हुआ। वहाँ हमारा गली गली में लोगों से संबंध है, वहाँ बचपन बीता, बड़े हुए हम, तो वहाँ की एक एक समस्या से भी हमारा संबंध है, जो हम पार्लियामेंट मेंबर होते हुए हम उठाया करते थे और शोर मचाते थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे छुपी हो। व्यापारिक क्षेत्र भी है, रिहायशी क्षेत्र भी है, कटरे भी हैं, पुरानी दिल्ली का 4 दीवारी है, शाहजहानाबाद है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो नई कॉलोनीज़ हैं, तो इस मिली जुली है प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम काम करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। सर एक लंबी सियासत आपने देखी है दिल्ली की, दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी आपने एक सांसद के बतौर भी किया है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी। इस बार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जब नारा 400 पार का है, तो कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है वो एक थोतला नारा है 400 पार का, क्योंकि 400 पार का आधार क्या है? अगर हम माने कि हम 400 पार कह रहे हैं, तो क्या नौकरियां इन्होंने दुगनी कर दी? क्या सरकारी नौकरियां बढ़ा दी? कांग्रेस ने वायदा किया 30 लाख नौकरी देने का, क्या इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वायदा करा था वो पूरी कर दी? क्या इन्होंने लोगों को 15 लाख रुपए दे दिए? क्या इन्होंने नए उद्योग लगा दिए? क्या इन्होंने जीएसटी से जो व्यापारी परेशान है वो ख़त्म कर दिया? कौन सा ऐसा काम है जिससे ये माना जाए कि इससे लोग खुश हैं? जो महंगाई की मारा झेल रहे हैं लोग, आपने देखा गैस के दाम, सब्जियों के दाम, पेट्रोल के दाम की कोई भी हालात देख लें, तो क्या चीज़ 400 पार से जुड़ रही है इनमें से? या तो हम ये कह रहे हैं नहीं महंगाई तो यही रहेगी और हम 400 पार महंगाई के साथ करेंगे, तो माफ़ करना, मैं तो ये फॉर्मूला नहीं मान सकता। एक आखिरी साल हम ये भी कह दें कि हम रोजगार भी नहीं देंगे लोगों को, बच्चों को नौकरियां भी नहीं देंगे, लेकिन 400 पार करेंगे, ये नहीं हो सकता है, झूठ है। झूठ मानते हैं आप इसे। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर कपिल सिब्बल ने भी इस सीट से प्रतिनिधित्व किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पर रहे हैं। इस बार उम्मीदवार जो है वो भाजपा ने बदलकर प्रवीण खंडेलवाल को बनाया है, तो कितना मुकाबला आप देखते हैं? किन मुद्दों पर वहाँ के मतदाताओं के पास जो है वो जेपी अग्रवाल जाएंगे और जीत को लेकर आपका विश्वास का क्या आधार होगा सर? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मुझे मालूम नहीं वो किस उम्मीदवार को देते हैं, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। मेरा तो सीधा बीजेपी से मुकाबला है हमारा, और बीजेपी से मुकाबले में जो बीजेपी की इस समय की स्थिति है, जो मानसिकता है, जो उनकी कारगुजारियाँ हैं, जिस तरह वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके राजनीतिक पार्टियों को तंग कर रहे हैं, लोग उसके खिलाफ हैं। चुने हुए नुमाइंदे को, एक मुख्यमंत्री को जेल में भेज रहे हैं, मंत्रियों को पकड़ रहे हैं, जिसको जो ना टूटे उसके पीछे एजेंसी लगा देते हैं। तो ये तो तरीका राजनीति में नहीं है, कोई इसे पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं। कैंडिडेट से सरोकार नहीं है, सवाल भाजपा का है, भाजपा की नीतियों का है, और इसी को लेकर चांदनी चौक पर जो है वो जयप्रकाश अग्रवाल जो है वो ताल ठोक रहे हैं। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।